हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर पर। और आज आपको मैं ले जाने वाली हूँ मेरे साथ वृंदावन की इस मनमोहक यात्रा पर। बांके बिहारी जी का बुलावा आया था और कहते हैं ना, उनका बुलावा कोई नहीं टाल सकता। अब आप खाओगे ना नहीं खाओगे? मथुरा और वृंदावन। अचानक से दोपहर में हमारा प्लान बना, हम तैयार हुए और बैग में पैक कर लिए कुछ सामान ज़रूरत के। और ये एक दिन का ट्रिप हमने प्लान किया था, तो हम वृंदावन की तरफ निकल पड़े। वृंदावन की तरफ जाने के लिए हमने एमपी के मुरैना ज़िले से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। और इस रास्ते में हरे भरे पेड़ और ये सुनसान चंबल के बीहड़ हमें देखने को मिले। और यहाँ से हमारी यात्रा एमपी से होते हुए हम यूपी में यहाँ प्रवेश कर गए। और ये पिनाट एक जगह थी जहाँ पर एक बहुत ही यूनिक सा पुल था जो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ था। ये अस्थाई सा मतलब लकड़ी का कुछ पुल बना हुआ है और इस पे एक ही गाड़ी एक बार में एंटर कर पाती है। और काफ़ी डगमगाने वाला ऐसा सिचुएशन यहाँ पर मुझे लग रहा था। और बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर ये पुल सेटअप किया गया है। तो यहाँ से हम अब उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर जाएंगे। समय हुआ है शाम के 5 बजे समथिंग और यहाँ पर बहुत अच्छा सनसेट व्यू आ रहा था। और चंबल का जो पानी है काफ़ी साफ़ है और किंवदंती है कि यहाँ पर इस पानी के अंदर मगरमच्छ वगैरह भी रहते हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर लग रहा था। ये पुल से गुजरते हुए बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, मन कर रहा था इसको नज़र भर के देखते रहें। और इस तरीके से आप ये पुल भी देख सकते हैं, किस तरीके से नीचे लोहे के बड़े बड़े ये बॉक्सेस वगैरह रखे हुए थे और उसके ऊपर ये पुल बनाया हुआ है। तो यहाँ से इस तरीके से चंबल को निहारना बस ये जीवन भर के लिए एक यादगार पल बन गया। और यहाँ से होते हुए बहुत सारी यादें एक बुक के अंदर जैसे एक पेज जुड़ा रहता है वैसे जुड़ गई। और हम यहाँ से होते हुए पिनाट आ गए हैं। और यहाँ पर था एक बहुत ही फेमस शॉप जो कि गुजिया बनाते हैं। एक तरीके का पेड़े जैसी मिठाई मुझे ये लगी और बहुत टेस्टी थी, ताज़ी ताज़ी बन रही थी, तो हमने वहाँ से ले ली। और पिनाट रोड से होते हुए हम फिरोज़ाबाद रोड से मिले और वहाँ से होते हुए हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने वहाँ से लिया। और वहाँ से फिर हमने अपना बहुत ही अच्छी एक्सप्रेस स्पीड के अंदर ये यात्रा की। और यहाँ पर बीच बीच में काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हुए थे वृंदावन और मथुरा जाने के लिए। तो बस हम पहुँच गए फिर वृंदावन। और वृंदावन में काफ़ी सारी पेंटिंग्स दीवारों पर बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था हर गली हर घर कृष्ण के रंग में रंगा हुआ हो। और बहुत ही मनमोहक वहाँ का नज़ारा था। रात का वक्त था तो काफ़ी चहल पहल थी और बहुत ही अच्छी लाइटिंग वगैरह वहाँ पर थी। भीड़ थोड़ी सी कम थी, जैसे कि नॉर्मल डेज़ में रहती है उससे थोड़ी कम भीड़ थी। और हम जब तक वहाँ पहुँचे तो रात का 8:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था और प्रेम मंदिर हो चुका था बंद। तो ये तो मन में ही रह गया कि प्रेम मंदिर रात को देखना था, तो कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ से आगे निकले और हमने किया रात का डिनर। और डिनर करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। आप चाहे तो स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ का लोकल कुजीन ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर हमने खाने के बाद में पान भी ट्राई किया और ये था फेमस आग वाला पान। तो भैया ने ये आग वाला पान बनाया और डायरेक्ट हाथ में दे दिया। तो हाथ में कौन अपने हाथ से आग वाला पान अपने मुंह में डालता है।
और रात के वक्त बहुत सुंदर लग रहा था वृंदावन, और भीड़ काफ़ी कम थी। नॉर्मली जो परिक्रमा के लिए और होली के वक्त स्पेशली यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन काफ़ी कम रश था, बहुत कम लोग थे। और फिर हम बहुत थक चुके थे और फिर हमने होटल में एक रूम बुक कराया। ये होटल बांके बिहारी मंदिर से बहुत ही कम डिस्टेंस पर था, और हमें मॉर्निंग में जल्दी बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, तो आसपास ही ये होटल हमें काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे मिल गया। होटल का ये रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन और टाइडी था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहुँचकर हमने शावर लिया और शावर लेकर के फिर हम सो गए। और फिर अगली सुबह तैयार होकर हम निकल पड़े बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो होटल से हमने वहीं पर चेकआउट कर लिया था, और अपना जो भी बैग लगेज हम लेके आए थे छोटा सा, वो हमने अपनी कार के अंदर रख लिया। और यहाँ पर जब हम रास्ते में थे तो काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर नज़ारे हमको देखने को मिल रहे थे। बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर, आसपास बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन एक ही दिन में सबको कवर करना तो पॉसिबल नहीं था। तो हम सबसे पहले बांके बिहारी जी के मंदिर की तरफ चल पड़े, और वहाँ तक जाने के लिए सकरी सकरी कुंज गलियाँ थी, और इन कुंज गलियों में तो बस पैदल ही जाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। बहुत सुंदर सुंदर दुकानें थी, जिनमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले में रखी हुई थी। और इन गलियों में इस तरीके से सभी लोग पैदल ही जाया करते हैं। अगर यहाँ पर आप बाइक रेंट पर लेते हैं तो वो भी सक्सेसफुल नहीं रहता है। और पूरी की पूरी जब गलियों में हम जा रहे थे तो कभी खुशबू आ रही थी गुलाबों की, फूलों की, और कभी पेड़ों की। तो यही मिला जुला सा यहाँ का माहौल था। होली का दिन था तो काफ़ी सारे लोग रंग में रंगे हुए नज़र आ रहे थे। और यहाँ से होते हुए हम धीरे धीरे बांके बिहारी जी के मंदिर पहुँच गए, और वहाँ पर हमने दर्शन किए। अंदर तो कैमरा से शूटिंग करना मना था, तो वहाँ पर हमने शूट नहीं किया। और दर्शन के बाद में वहीं पास ही में बहुत ही अच्छी एक शॉप थी, जहाँ पर बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ की जो ये चीज़ें हमने ट्राई करी, उनके अंदर नमक हल्का सा कम था, और वो एक यूनिक जो होता है ना, एक सात्विक सा टेस्ट उसके अंदर आ रहा था। और काफ़ी सारी रास्ते में हमने चीज़ें देखी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर थी, और वहाँ से हमने पगड़ी खरीदी। और फिर उसके बाद में अगला हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था इस्कॉन टेम्पल। और ये इस्कॉन टेम्पल बांके बिहारी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है, और इस्कॉन टेम्पल के अंदर एंट्री हमने की, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। बहुत सुंदर सुंदर झरोखे बने हुए थे, और बहुत ही सुंदर वहाँ का माहौल था। मंदिर के अंदर बहुत सुंदर यहाँ के चित्र यहाँ पर लगे हुए थे। दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए थे, और अंदर श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही मनमोहक झांकी सजी हुई थी। बहुत सुंदर तरीके से उनको तैयार किया गया था, और जगह जगह पर स्पीकर पर भजन कीर्तन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा, और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इतने सारे लोगों के होने के बावजूद बहुत ही साफ़ सुथरा प्रांगण और बहुत अच्छा एक भक्तिमय माहौल वहाँ पर बना हुआ था।
वहाँ से हमने कुछ किताबें ली और फिर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगला हमारा डेस्टिनेशन जो था वो था प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर बिल्कुल इस्कॉन टेम्पल के जस्ट सामने ही था। अंदर एंटर होते ही बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे, और दिन का वक्त था तो बहुत ग्रीनरी और पेड़ पौधे, उनका इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन में होना, बहुत सुंदर तरीके से उसको सजाया गया, तैयार किया गया है। और कहना पड़ेगा हर चीज़ एकदम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पर इस टेंपल के अंदर जब एंटर करते हैं तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर सुरक्षा देखने को मिली, और बहुत अच्छी चेकिंग यहाँ पर हो रही थी। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़े, हमने बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर ली, बहुत सारी बातें की, और बहुत सुंदर नज़ारा था, बस देखने का मन कर रहा था। और फिर हम चल पड़े इसके जो मेन मंदिर है उसकी तरफ। रास्ते में चारों तरफ सुंदर सुंदर झांकियाँ सजी हुई थी, जिसमें कहीं कहीं गायों की इस तरीके से झांकी थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक जगह तो होली स्पेशल, यहाँ पर जो वृंदावन स्पेशल यहाँ की भाषा है ना, वहाँ उसमें लिखा हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ देख करके, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा था। और होली का दिन था तो माहौल तो वैसे ही बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पर इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। एकदम नेचुरल यहाँ से गोवर्धन पर्वत की ये झांकी बहुत सुंदर लग रही थी, और वहाँ पर हमने काफ़ी सारी पिक्स ली, बहुत मज़ा आया। हम बहुत इन्जॉय किए वो ट्रिप को, और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रहा प्रेम मंदिर का जो मेन हम कह सकते हैं जगह, जहाँ पर दर्शन के लिए अंदर जाना होता है। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, और बाहर से हमने इसको शूट किया, और बहुत अच्छा लग रहा था दूर से इसको देखना। एकदम सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। इस मंदिर के चारों तरफ सुंदर सुंदर सी झांकियाँ थी, और चारों तरफ लोग बस अपने फ़ोन में इन दृश्यों को कैप्चर करने में लगे हुए थे। और फिर हम दर्शन करके जब बाहर निकले तो भी हमें बहुत सारी झांकियाँ देखने को मिली। बहुत ब्यूटीफुल झूले पर बैठे हुए कृष्ण और राधा ऐसे लग रहे थे मानो सच में वो वहाँ पर बैठे हों, झूला झूल रहे हों, और गोपियाँ पास में बैठी हों। सारे जंगल के जो जानवर हैं वो बैठे, इतना सुंदर था। फिर हम प्रेम मंदिर से निकले, और वहाँ से होते हुए हमारा मन था कि हम एक और मंदिर वहाँ पर हम देख पाएँ, जो कि था माँ वैष्णो देवी का मंदिर। तो यहाँ से होते हुए हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारा अगला जो डेस्टिनेशन था वो था गोवर्धन, और गोवर्धन में हमने यहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए। काफ़ी जगहों पर हम देख रहे थे, और गोवर्धन में हमने मंदिर पर दर्शन किए, और उसके बाद में यहाँ का जो ये जगह है उसमें काफ़ी सारी बहुत सारी नाव यहाँ पर लगी हुई थी सुंदर सुंदर, और इसमें बैठकर नौकायन भी यहाँ पर किया जा सकता है। रात के वक्त ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी तब आई थी, और काफ़ी कुछ बदल चुका है।
ये मैं हूँ, ये हमारी कार है और हमकी पार्टी चलती है। और फिर गोवर्धन से होते हुए हम वहाँ पर हमने दर्शन किए और फिर हम निकल पड़े वापस से घर की तरफ। और रास्ते में बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हम देखने को मिली, जिसमें बहुत सारे टेम्पल थे बहुत, और होली का दहन हो रहा था। और अगले दिन धुलंडी के दिन हमने बहुत अच्छे से घर पे होली खेली, बहुत अच्छा लगा। मंदिर घूमने का एक्सपीरियंस होली के दिन बहुत यादगार दिन था हमारे लिए। ये एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार था। होली के दिन इतना जो रंग भरा माहौल था और स्पिरिचुअल जो हमको फीलिंग हुई वो बहुत अच्छी थी। और उसके अगले दिन धमाल मचाया हमने, बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट की। और होली का जो दिन है वो बस हमें यही सिखाता है कि जीवन में नए नए रंगों को अपनाकर और जितनी भी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ इस यात्रा में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।